Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the rule of Harshvardhan and most of the details what we get regarding Harshvardhan we get from the biography of Harshvardhan, that was Harshcharita written by Ban Bhatt, the poet of his court. उसके दरबार के कवि थे बाण भट्ट, उनके द्वारा लिखी गई थी। उनकी बायोग्राफी हर्षचरिता से हमें जानकारी मिली थी। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डायनेस्टीज है। पहले हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, देन आफ्टर हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, जो थानेसर और कन्नौज तक उन्होंने शासन किया था। अब हमारे पास नेक्स्ट डायनेस्टीज है, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स हम पढ़ रहे हैं। तो नए राज्य या साम्राज्य की बात करें तो अब है पल्लव्स और द चालुक्यस। ये चालुक्य शासक रहे हैं पुलकेशिन सेकंड। तो इनका देखा प्रशस्ति की इनकी जानकारी कैसे मिलती है। अब ये दो पल्लव और चालुक्य की बात करें तो ये दो महत्वपूर्ण उस टाइम के ऊपर डायनेस्टीज रही साउथ की, दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण दो राजवंश रहे हैं ये, जिन्होंने उस एरिया के ऊपर शासन किया। अब पल्लव थे, अगर इनकी बात करें, इनका जो एरिया था वो था कांचीपुरम, इनकी कैपिटल थी, और वहां से कावेरी के डेल्टा तक, जो कावेरी वाला इलाका था, कावेरी नदी है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कहां इनका एरिया रहा होगा। तो ये है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। देखते हो आप जल के लिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, देयर इज इशू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ द रिवर, कावेरी नदी के जल का विवाद है कहां, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तो इसका मतलब ये एरिया कहां, तमिलनाडु। तो पल्लव और चालुक्य साउथ के महत्वपूर्ण राज्य रहे उस टाइम पर, और इनका जो राज्य था वो कहां तक इसका विस्तार था, कांचीपुरम से लेकर कावेरी तक इनका पल्लव जो राज्य था इसका विस्तार था। अब उसके बाद अगर चालुक्य की बात करें तो इनकी कैपिटल थी अहोल, और इनका जो विस्तार था वो था दोआब। दोआब होता दो नदियों के बीच का एरिया। दो नदियों के बीच का एरिया, कौन सी दो नदियां, कृष्णा एंड तुंगभद्रा, दो नदियां हैं, इनके बीच का इलाका था जिसको बोलते थे रायचर दोआब। रायचर दोआब ये नाम है, जिस दोआब यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र, उसका नाम रायचर दोआब। वहां तक इनका विस्तार था चालुक्य का, और इनकी कैपिटल थी अहोल। और ये कैपिटल की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सेंटर भी था, यानी व्यापार का केंद्र भी था, और ये डेवलप हुआ था एक टेंपल टाउन के तौर पर। हम पहले टाउन्स पढ़ चुके हैं, टेंपल टाउन जहां बहुत सारे मंदिर थे, उनके तौर पर ये डेवलप हुआ था। अब इन सारी चीजों की अगर हम जानकारी की बात करें तो हमें सारी जानकारी कैसे मिलती है, तो एक प्रशस्ति के द्वारा मिलती है। प्रशस्ति विच इज रिटन इन द प्रेज ऑफ एनी किंग, किसी राजा की प्रशंसा में लिखा गया हो तो उसके द्वारा। हमने ये भी डिस्कस किया था, मोस्ट ऑफ द प्रशस्तिज आर रिटन बाय द कोर्ट पोएट्स। ज्यादातर दरबार के अंदर कवि होते थे वो प्रशस्तिज लिखते थे। तो ऐसा यहाँ भी कोई नई बात नहीं, सेम वही चीजें यहाँ भी हुई। एक तो पल्लव और चालुक्य एक दूसरे पर बार बार आक्रमण भी करते थे, टू इंक्रीज देयर और टू एक्सपेंड देयर एरिया, अपना शासन बढ़ाने के लिए। और ये सारी जानकारी पुलकेशिन सेकंड सबसे मजबूत शासक रहे चालुक्य डायनेस्टी के, और उस साउथ इंडिया के भी उसके महत्वपूर्ण जो शासक रहे। इनकी जानकारी कहां से मिलती है, रवि कीर्ति, ये फिर उनके दरबार के कवि थे, इन्होंने इनकी प्रशस्ति लिखी है जो मिली है, उस प्रशस्ति के अनुसार हमें डिटेल मिलती है। पुलकेशिन सेकंड ने ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ अपना साम्राज्य बढ़ाने का प्रयास किया, और कुछ कामयाबी भी मिली। ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ इसने अपना एरिया बढ़ाने का प्रयास किया था। लेकिन अब देखो, इन्होंने सबसे पहले पिछला हमने हर्षवर्धन पढ़ा था, तो हर्षवर्धन ने जब डेक्कन की तरफ बढ़ने का प्रयास किया तो हु चेक्ड, किसने रोका था इनको, उनको रोका था पुलकेशिन सेकंड ने। चालुक्य शासक थे पुलकेशिन सेकंड, उन्होंने हर्षवर्धन के शासन को वहीं तक सीमित कर दिया था, यानी डेक्कन की तरफ आगे नहीं बढ़ने दिया था। उसके बाद इन्होंने जो पल्लव राजा थे उनको भी हराया पुलकेशिन सेकंड ने। लेकिन इनकी जो जीत थी बड़ी लंबी नहीं रह पाई, ज्यादा लंबे समय तक इन्होंने शासन नहीं किया। अब कुछ समय के बाद इनके खिलाफ जब इन्होंने और आगे बढ़ने का प्रयास किया तो इनके खिलाफ मजबूत राजवंश हुए, जैसे राष्ट्रकूट और चोल। इन्होंने इनको हराया और इनके शासन का अंत कर दिया गया। तो ये सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है, ये एक प्रशस्ति है, किसके द्वारा लिखी गई, रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई। और रवि कीर्ति कौन थे, he was a court poet in पुलकेशिन सेकंड कोर्ट। पुलकेशिन सेकंड कोर्ट में ये कवि थे, उनके दरबार के। अब इसमें दे रखा है कि हमारे महत्वपूर्ण जो राज्य उस टाइम पर दक्षिण भारत के की पल्लव और चालुक्य, इन्होंने जो शासन किया, ये एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते एरिया बढ़ाने के लिए। अल्टीमेटली इनमें सबसे महत्वपूर्ण मजबूत शासक बने पुलकेशिन सेकंड। उन्होंने पहले तो हर्षवर्धन को रोका डेक्कन की तरफ बढ़ने से, फिर पल्लव से इनको भी हराया,
और कुछ समय के बाद इनको भी हार का सामना करना पड़ा और इनका शासन खत्म हो गया। किससे हारने के बाद? राष्ट्रकूट और चोल से। और ये दंती दुर्ग एक राष्ट्रकूट किंग के बारे में आप पहले डिस्कस कर चुके हो। In the next class we are going to discuss about the administration of different kings and emperors। इससे अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि प्रशासन किस प्रकार चलाते थे ये लोग। ये जो भी नए राज्य बने इनके राजा थे या जो जिन्होंने अपना एरिया काफी एक्सपेंड कर लिया, एम्परर बने, सम्राट बने, यानी लंबे चौड़े एरिया तक शासन किया, उनका। If you have any doubt then you can ask. Thank you and have a nice day।